तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे लैंग्वेज के बारे में। जी हाँ, वो लैंग्वेज जो है 33 अलग अलग है, लेकिन हम जो है मोस्टली हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज ही सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेके आए हैं, क्या सिलेबस होने वाला है इंग्लिश को लेके और कैसे तैयारी करनी है, किन किन बुक्स को हम देख सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, किन पे ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी चीज़ें आपको हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आखिर तक वीडियो देखना है और दोस्तों में शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए और सीयूटी में अच्छे मार्क्स ला पाए और एक अच्छे ड्रीम यूनिवर्सिटी को आप चूज कर पाए, है कि नहीं। तो दोस्तों पे शेयर तो करना ही, साथ ही साथ पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको सारी जानकारी सीयूटी से रिलेटेड, कॉलेज, कोर्स, करियर से जुड़ी जानकारी सब मिलेगी यही सबसे पहले। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लैंग्वेज के दो सेक्शन हैं, एक फर्स्ट ए फर्स्ट बी, दोनों में मिला के 33 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें से हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, चलो ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमें क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे आपके टोटल 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सीयूटी के, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज में, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे। कितने करने होंगे? 40 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का है। अगर सही करते हैं तो, गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका नेगेटिव हो जाता है गलत करने में, ठीक है। और क्या, तो 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। कितना होगा? 200 मार्क्स का। बढ़िया। चलो, क्या क्या आएगा तो भैया, ये टॉपिक्स जो हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें क्या होगा, आपका पैसेज रहेगा 300 से 350 वर्ड का। कितना? 300 से 350 वर्ड्स का, जिसमें फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, ये तीनों प्रकार के आपके कॉम्प्रीहेंशन हो सकते हैं। फैक्ट, जिसमें आपको फैक्ट दिखाएंगे, फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या नैरेटिव है, उससे रिलेटेड आपको चीजें मिल सकती हैं, लिटरली। ये तीनों चीजें आपकी इसमें देख ली जाएंगी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत सिंपल चीज है ये, इजीली मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप ढंग से इसको पढ़ते हैं तो। वर्बल एबिलिटी आपकी पूछी जाएगी। रीअरेंजिंग द पार्ट्स, अब क्या होगा यहाँ पे, एज अ ए बी सी डी ई, ऐसे कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स होंगे, है ना। हाँ, उनको अरेंज करके आपको क्या करना है, एक प्रॉपर स्टेटमेंट क्रिएट करना है, ये रीअरेंजमेंट कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ भी होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आएगा तो आप ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, अब करेक्ट वर्ड यहाँ पे कोई भी आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप का ही होगा, जिसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे ए बी सी डी के, इसमें से कुछ एक चूज करना होगा कि इसमें फिल कर दें, क्या सही होगा आपके लिए, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये होते हैं आपके हिंदी में क्या, पर्यायवाची, समानार्थी, सुना होगा, विलोम शब्द, वही चीजें हैं सिनोनिम, एंटोनिम्स, जो आपको याद हो। वोकैब, वोकैबलरी तो बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पढ़नी होंगी। कहाँ से मिल जाएंगी, क्या करना है, उस पर भी हम बात करें। उससे पहले हम बात करें तो ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा अनसीन पैसेज जो इंपॉर्टेंट है ही, आइडियम फ्रेसेस, रीअरेंजिंग द पार्ट्स, इसके अलावा सिनोनिम, एंटोनिम्स, वर्बल एनालॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, हाँ कि भैया उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाइए, ये सेंटेंस बनाइए, वो बनाइए, ठीक है। तो ये आपको देखने पड़ेंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, प्रीपोजिशंस हो जाएंगी, फाइंड द एरर, एरर फाइंड करने को आएगी कि कौन से सेंटेंस में, सब सेंटेंस में एरर है। एडवर्ब्स आएंगे, वोकैब आएगी, मॉडल्स, लेटर फॉर्मेट, फॉरेन वर्ड्स कौन से हैं निम्न में से, क्लॉजेस हो सकते हैं, इसके अलावा करेक्ट वर्ड चूज करने को हो सकता है, होमोफोन्स हो सकते हैं, करेक्ट स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग, फ्रेजल वर्ब्स, साथ ही साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड, जो कंफ्यूज कर सकते हैं वैसे वर्ड, इसके अलावा प्रोवर्ब्स हो जाते हैं, कोलोकेशंस हो जाते हैं, इसके अलावा फिगर स्पीच, वर्ड्स यूज इन डिफरेंट, अलग अलग, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, नरेशन, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, पंक्चुएशन मार्क्स, फ्रेजेस, है ना, स्पॉटिंग एरर, सिंथेसिस, इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन, पैराजम्बल्स। तो ये ऑल टोटल आपके मान के चलिए यहाँ से सबसे एक आध क्वेश्चन तो कम से कम पूछा जाएगा। कुछ क्वेश्चन अनसीन पैसेज के 5 होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक पैसेज रहेगा जिसमें 5 क्वेश्चंस बच जाते हैं, है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं न्यूज़पेपर से। किससे? न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर अगर आप रोज पढ़ रहे हैं, आपको डेली क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो भाई, मैं तो कहता हूँ हिंदू पढ़ लो,
है ना। द हिंदू सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है अंग्रेजी में, और क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इंडियन एक्सप्रेस हो जाता है ना, TOI हो जाता है, जो आपको बेहतर लगे, लेकिन द हिंदू ज़्यादातर पढ़ते हैं लोग बाग, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसमें आपके मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाने वाली, मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाने वाली, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा बुक्स भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, रेरेड मार्टिन जो सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाने वाली बुक है अंग्रेजी की, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, जिससे सारा काम हो जाएगा। मॉक टेस्ट तो आप लगा ही लो, पुराने पेपर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा कहाँ से। नहीं तो एक ये है वर्ड पावर मेड इजी, ये बुक बहुत ज़्यादा प्रेफर की जाती है कैट एट वाले एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। तो आपके लिए भी इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेंडन मार्टिन हो जाएगी, वर्ड पावर मेड इजी हो जाएगी, ये आप पढ़ लो, आपका काम बाकी न्यूज़पेपर से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखें, इंग्लिश बहुत अच्छे से परफॉर्म आप कर सकते हैं। बस रोज़ से अभी से शुरुआत कर दीजिए, रोज़ आधे घंटे 1 घंटे पेपर को देना है, पेपर पढ़ने में काम आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। सो ये इंग्लिश का हो गया सिलेबस। अब मुझे लगता है कि यहाँ कोई दिक्कत अगर बचती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, बाकी दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.